अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। और बहुत सुंदर तरीके से वेदों के मंत्रों को बतला कर हम लोग को समझा रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक जाना स्वप्न की सृष्टि को नित्य यह आत्मा अपने से उत्पन्न कर अपने में स्थित करके फिर अपने में लीन कर लेता है। स्वप्न की सृष्टि एक आत्मा की होती है और जागृत की सृष्टि समष्टि आत्मा की है, पर है सब आत्मा की ही बनाई हुई। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान आत्मा है। आगे पढ़ते हैं, है ना। वेद में लिखा है, मयेव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रलाद्वयास में हम। कैवल्योपनिषद का 19वां मंत्र है। देखिए इतना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है ना। मयेवा सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रलाद्वयास में हम, है ना। कैवल्योपनिषद का 19वां मंत्र है। अर्थ दिए हैं सद्गुरुदेव, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए, मुझ में सब स्थित हैं और मुझ में ही सब लीन हो जाते हैं। वह अद्वैत ब्रह्म हम स्वयं है। जब ब्रह्म अद्वैत है तो हम अन्य और वह अन्य कैसे हो सकते हैं। एक हमारा ही अस्तित्व है और सब हमारी कल्पना है। यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसी से मुक्ति हो सकती है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये मंत्र जो कैवल्योपनिषद का है ना, इतना सुंदर मंत्र दिए हैं कि मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ में ही सब स्थित हैं। जितने भी मनुष्य आत्मा है या हम लोग अपने आप को हम कहते हैं, अपने आप के अंदर मुझ मेरा ऐसी जो बातें हैं, इसी में सब कुछ है। यही आत्मा के अंदर, आत्मा मतलब ही अपना आप होता है। और कैवल्य उपनिषद उसी को बता रहा है कि मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं, यानी इसी आत्मा से ही सब उत्पन्न हुए हैं। मुझ में ही सब स्थित हैं, इसी आत्मा में सब स्थित हैं। मुझ में ही सब लीन हो जाते हैं और इसी आत्मा में सब लीन हो जाते हैं। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, अपनी अपनी आत्मा, जितनी आत्माएं हैं सभी के अंदर जो ब्रह्म शक्ति है, उसी से सारा सकल संसार उत्पन्न हुआ। सब इसी में स्थित भी हैं और सब इसी में लीन भी हो जाते हैं। जब शरीर रहता है, हम लोग आत्मदेव के साथ रहते हैं, शरीर जीवित रहते हैं, तब इस स्थूल जगत में रहते हैं। और जब यहाँ से मन उब जाता है या पहले से नियत किए हुए हैं, उतने दिन तो रहने के बाद फिर हम सूक्ष्म में चले जाते हैं, मनोमय शरीर, मनोमय आत्मा में, मनोमय संसार में, है ना। तो अपने में स्थित है सब। इसीलिए यह वेद कह रहा है, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए, मुझ में सब स्थित हैं और मुझ में ही सब लीन हो जाते हैं। वह अद्वैत ब्रह्म हम स्वयं हैं। वह ब्रह्म कौन है? वह अद्वैत है, उससे दूसरा कोई है ही नहीं। वह कौन है? स्वयं अपना आप है। जब ब्रह्म अद्वैत है तो हम अन्य और वह अन्य कैसे हो सकते हैं? जब ब्रह्म जब अद्वैत है तो हम अलग, वह अलग कैसे हो सकते हैं? एक हमारा ही अस्तित्व है और हम, एक हमारा ही अस्तित्व है और सब हमारी कल्पना है ना। इसी को जानिए, गुरुदेव कह रहे हैं और वेद में भी वही लिखा है, यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसी से मुक्ति हो सकती है, इसी ज्ञान से मुक्ति हो सकती है ना। एक हमारा ही अस्तित्व है और सब हमारी कल्पना है। सकल विश्व, सारा संसार सकल ब्रह्म का ही उत्पन्न किया हुआ है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा में ही स्थित है और आत्मा में ही लीन हो जाता है ना।
जब शरीर धरे हैं स्थूल जगत में खड़े हैं। जब तक चाहा मन यहाँ रहा, और अगर हमने नियत किया हुआ है जाने का तो निकल जाते हैं अपने सूक्ष्म मन संसार में अपने, है ना। और यदि इच्छा रहती है तो योगी लोग साधन ध्यान तपस्या द्वारा अधिक दिनों तक चाहते हैं तो अधिक दिनों तक रहते हैं। साधारण व्यक्ति का क्या है, वो जितना नियत किए हुए हैं अज्ञात शक्ति में उतने दिनों के बाद वो चले जाते हैं। योगी लोग साधन ध्यान तपोबल से इसको बढ़ा सकते हैं जब तक इच्छा हुई। कभी कभी इच्छा हुई तो पहले ही निकल जाते हैं, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह सच्चा ज्ञान अगर आपको हो जाएगा, एक हमारा ही अस्तित्व है और सब हमारी कल्पना है, यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसी से मुक्ति हो सकती है ना। आगे पढ़ते हैं। वेद के इसी कैवल्योपनिषद में कहा है, आगे कैवल्योपनिषद में फिर कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते, है ना। जागृत स्वप्न अर्थ दिए हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्त आदि प्रपंच जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वह ब्रह्म हम स्वयं है ना। आपको भी स्वप्न आता है, आप भी जागृत में है, आप भी गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, है ना। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वह ब्रह्म हम स्वयं हैं, ऐसा जानकर मनुष्य सब बंधन से छूट जाता है। सोच लीजिए, सच्चा ज्ञान जिस दिन हो जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जितने प्रपंच हैं सब हम ही से प्रकाशित हो रहे हैं, हम स्वयं ब्रह्म है, यह ज्ञान जब हो जाता है तो सारा बंधन ही छूट जाता है। क्या ईश्वर को बंधन से छूटना है? कभी नहीं। यह सब उपदेश मनुष्य आत्मा के लिए है। वेदों का यह उपदेश मनुष्य ही के लिए है कि यदि तुम्हें बंधन को त्याग कर मुक्त होना है तो अपने को ब्रह्म समझो ना। कैवल्योपनिषद का यह मंत्र कितना सुंदर है। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वह ब्रह्म हम स्वयं है, ऐसा जानकर मनुष्य सब बंधन से छूट जाता है। क्या ईश्वर को बंधन से छूटना है? कभी नहीं। यह सब उपदेश मनुष्य आत्मा के लिए है। वेदों का यह उपदेश मनुष्य ही के लिए है, यदि मनुष्य के लिए ही है कि यदि तुम्हें बंधन को त्याग कर मुक्त होना है तो अपने को ब्रह्म जानो। ये मंत्र आपको ही समझा रहे हैं, हम सबको ही समझा रहे हैं। यदि तुम्हें मुक्त होना है बंधन से तो अपने को ब्रह्म जानो। आगे पढ़ते हैं। सूर्य को कटोरे के बराबर बतलाने वाला विज्ञान नहीं कहला सकता। कैसे कहलाएगा? बहुत बड़ी बात है। सूर्य को कटोरे के बराबर बतलाने वाला विज्ञान नहीं कहला सकता। विज्ञान वह है जो सूर्य को पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा बतलाता है अनेक परीक्षण के बाद। तो विज्ञान वह है जो सूर्य को पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा बतलाता है। विज्ञान और फिलोसफी में साधारण ज्ञान नहीं रहते। चाहे विज्ञान हो चाहे फिलोसफी, है ना। दर्शन शास्त्र दर्शन ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं हो रहते इसमें। इसी तरह से वेद की फिलोसफी में भी साधारण ज्ञान नहीं है। इसी तरह से वेद की फिलोसफी में भी साधारण ज्ञान नहीं। विज्ञान और दर्शन जो भी है वह साधारण ज्ञान उसमें नहीं रहते। उसी तरह वेद में भी जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, जो ज्ञान है वह साधारण नहीं है। इतना सुंदर उदाहरण के साथ गुरुदेव बता रहे हैं। इसमें आत्मा ऐसे मुख्य पदार्थ के अद्भुत रूपों और गुणों का वर्णन है। वेद में किसके बारे में वर्णन किया है? इसी आत्मा के विषय में गुण बतलाए गए हैं वेदों में। कितनी बड़ी बात है, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। साधारण बात नहीं है। हाँ, इसमें आत्मा ऐसे मुख्य पदार्थ के अद्भुत रूपों और गुणों का वर्णन है। वेद में आत्मा ऐसे मुख्य पदार्थ के अद्भुत रूपों और गुणों का वर्णन है। योग साधन द्वारा
अपनी विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके सबसे पहले अपने को जानने का जतन करो। सबसे बड़ी बात है, मूल बात तो यही है। बहुत विचार करके आप अपने आप को पहले जानिए। उसके लिए तो योग साधन करना ही पड़ेगा। योग साधन द्वारा अपनी विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके सबसे पहले अपने को जानने का जतन करो। जब तक बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी आप अपने अंतरात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। योग साधन करते करते जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा आपको कि हम वही हैं, इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय सब प्रपंच उत्पन्न होते हैं, इसी में लीन हो जाते हैं, हम वही हैं, हम ब्रह्म हैं साक्षात, है ना, और ब्रह्म अद्वैत है तो हम ही हैं, ब्रह्म है। यह ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, समझो, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो योग साधन तो करना ही पड़ेगा। योग साधन द्वारा अपनी विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके सबसे पहले अपने को जानने का जतन करो। इस अपनी आत्मा को जानने में जितना ही अधिक विचार करोगे उतना ही अधिक लाभ होगा ना। जब तक आप विचार नहीं करेंगे, योग साधन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, आपको कैसे ज्ञान होगा। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, योग साधन द्वारा अपनी विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके सबसे पहले अपने को जानने का जतन करो। इस अपनी आत्मा को जानने में जितना ही अधिक विचार करोगे उतना ही अधिक लाभ होगा। तुम स्वयं अपनी आत्मा को अपार शक्तियों को जानकर चकित और सुखी होगे। तुम स्वयं अपनी आत्मा की अपार शक्तियों को जानकर चकित और सुखी होगे। जब जैसे जैसे आत्म ध्यान लगेगा आप अपनी आत्मा की अपार शक्तियों को जानकर सचमुच में चकित होंगे और सुखी भी होंगे, है ना। यह तो आत्म अनुभूति से होगा। यह बताने की चीज़ नहीं है। जैसे जैसे ध्यान तपस्या करेंगे आपकी अंतरात्मा जागृत होती जाएगी, है ना। आपका बाहर का संसार जो आपकी दुनिया है वह भी, है ना, और आपकी आत्मा की अंतरात्मा से आप स्वयं महसूस करेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ। वेदों में भी इसी आत्मा की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है, पर टीकाकारों और भाष्यकारों ने गूढ़ कर रख दिया, मैंने गड़बड़ कर दिया गुरुदेव लिखे। अब तक जितनी टीकाएं हो चुकी हैं सभी अशुद्ध हैं। पक्षपात और अज्ञान ने सबको पथ भ्रष्ट कर दिया है। अतः यदि कभी अवकाश मिला तो हम स्वयं वेदों का टीका करेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वेदों में भी इसी आत्मा की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है, गुरुदेव बता रहे हैं, पर टीकाकारों और भाष्यकारों ने गोड़ कर रख दिया है। तो सब गड़बड़ कर दिया है बोलते हैं। अब तक जितनी टीकाएं हो चुकी हैं सब अशुद्ध हैं। पक्षपात और अज्ञान ने सबको पथभ्रष्ट कर दिया है। अतः यदि कभी अवकाश मिला तो हम स्वयं वेदों की टीका करेंगे। सद्गुरुदेव ईशावास्य उपनिषद अंतिम लिखे और फिर उसको पूरा करके चले गए। बाकी काम आपका हमारा सबका काम है ना। संपूर्ण मनुष्य आत्मा के लिए वेद लिखे हुए हैं। सभी संस्कृत के ज्ञानी लोग को योग साधन करना चाहिए ताकि सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना। मनुष्य आत्मा भी निराकार है, गुरुदेव लिखे हैं। निश्चित रूप से मनुष्य आत्मा भी निराकार है, साकार है उसका शरीर। अगर मनुष्य आत्मा निराकार न होती, हम लोग नन्हे से बच्चे थे, सोचिए, एकदम एक बिंदु से शुरू हुआ है शरीर का निर्माण। अगर उतना ही छोटा होता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और विकार इसमें कोई आकार उतना ही रहता, तब तो हम लोग का शरीर बढ़ता ही नहीं ना। निराकार है आत्मा भी, लेकिन शरीर साकार है ना। छोटा सा नन्हा सा शरीर बढ़ता रहता है, उसमें आकार चलते रहता है। आत्मदेव, है ना, आकार ग्रहण करते हैं। आप जैसे लंबे चौड़े सब हो गए हैं, आखिर वो नन्हे से प्यारे से बच्चे से बड़े हो गए कि नहीं। जितने भी लोग हैं, इसका मतलब है आत्मा वास्तव में निराकार है, मनुष्य आत्मा, लेकिन शरीर उसका साकार है। पर इस साकार शरीर में यह व्याप रहा है, व्यापक है। मनुष्य आत्मा भी निराकार है, साकार है उसका शरीर, पर इस साकार शरीर में यह व्यापक है। अतः देवदत्त के शरीर को देखकर
लोग देवदत्त का दर्शन मानते हैं। इसी तरह की बातें हो चुकी हैं और आगे फिर कल पढ़ेंगे, है ना। कितना सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि आप ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, और जब आपको यह ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसी दिन मोक्ष हो गया समझो, सच्चा ज्ञान हो जाएगा। जीवन मरण के सारे रहस्य आपके समझ में आ जाएंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे कल चर्चा होगी, बहुत समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।